नमस्कार। आज हम मनोवेग और भजन के बीच के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। भक्ति का रास्ता आसान नहीं है, इसमें स्थिरता और फोकस चाहिए। लेकिन जब मन अशांत हो, गुस्सा, लालच और डर हमें घेरे हुए हो, तब क्या हम अपनी भक्ति में फर्म रह सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मन के इमोशंस को समझकर और कंट्रोल करके हम अपनी भक्ति को और स्ट्रांग बना सकते हैं। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। एक मोमेंट में खुशी तो दूसरे मोमेंट में दुख में डूब जाता है। यही अस्थिरता मन का वेग है। ध्यान में लगे होते हैं तो अगले ही पल दुनियादारी के विचार आ घेरते हैं। यह नेचुरल है। हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। जैसे एक अच्छा नाविक तूफान में भी अपनी नाव पार ले जाता है, वैसे ही हमें भी मन के वेग को समझकर कंट्रोल करना सीखना होगा। इसका जवाब है प्रैक्टिस। रोज ध्यान, प्राणायाम और अच्छे लोगों की संगति से हम मन को शांत करना सीख सकते हैं। हर थॉट, हर विश के पीछे भागना जरूरी नहीं है। मन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वेग है वाणी का वेग। जितनी जल्दी मन विचार बदलता है, उतनी ही जल्दी हमारे मुंह से कड़वे शब्द निकल सकते हैं। गुस्से में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। यह वाणी का वेग रिश्तों में दरार ला सकता है और भक्ति के रास्ते से भटका सकता है। इसलिए अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। गुस्सा आए तो कुछ देर चुप रहें, गहरी सांस लें और अपने दिल में झांक कर देखें, क्या गुस्से वाले शब्द सही हैं? चुप रहना ही बेहतर है। क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। यह न केवल हमारे दिमाग के लिए बुरा है, बल्कि आध्यात्मिक विकास में भी रुकावट पैदा करता है। क्रोध में हम सही और गलत भूल जाते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं। यह हिंसा शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। हमें यह समझना होगा कि क्रोध कमजोरी है, ताकत नहीं। यह अंदर की अशांति का साइन है। इसलिए क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। खाना जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमें एनर्जी देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन जब खाने का शौक हद से ज्यादा हो जाए तो यह उधर वेग बन जाता है। जरूरत से ज्यादा खाना या सिर्फ टेस्ट के लिए खाना शरीर को बीमार और मन को आलसी बना देता है। साधक को चाहिए कि वह खाने के प्रति अवेयर रहे, जरूरत के हिसाब से ही खाना खाएं और ध्यान रखें कि खाना शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया है, न कि टेस्ट को सेटिस्फाई करने का। कभी कभी उपवास भी करना चाहिए। इससे शरीर शुद्ध होता है और मन एकाग्र और शांत होता है। जिंदगी में खुशी और प्यार का अनुभव करने के लिए काम वासना का होना नेचुरल है। यह सृजन का आधार है। लेकिन जब यह शक्ति बेकाबू हो जाती है तो यह भक्ति के रास्ते से भटका सकती है। जनद्री और रसेंद्र का वेग हमें दुनियादारी के सुखों में उलझाकर रखता है। यह हमें गलतफहमी देता है कि असली खुशी इन्हीं में है। लेकिन असली खुशी तो आत्मानुभूति में है, परमात्मा से मिलन में है। हमें इन वेगों को कंट्रोल करना होगा। अपनी एनर्जी और ध्यान को अच्छे कामों में लगाना होगा। दुनियादारी के सुख पल भर के लिए होते हैं और इनके पीछे भागने से सच्ची शांति नहीं मिलेगी। भक्ति के रास्ते पर चलते हुए हमें लोगों की बुराई और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लोग आलोचना कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे समय में मन विचलित हो सकता है। गुस्सा, दुहक और निराशा हमें घेर सकती है। लेकिन याद रखें, जो लोग बुराई कर रहे हैं वे असल में हमें नहीं जानते। उनकी बातों को दिल पर लेने से हम केवल खुद को तकलीफ पहुंचाएंगे। जब कोई बुराई करे तो मुस्कुराएं, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लेवल की जांच करने का मौका दे रहा है।
आपकी भक्ति, साधना और इनर स्ट्रेंथ का सबूत आपका व्यवहार है, न कि दूसरों के शब्द। जीवन एक सफर है और इस सफर में हमें कई तरह के इमोशंस का सामना करना पड़ता है। ये इमोशंस हमें भटका सकते हैं, कमजोर बना सकते हैं और मंजिल से दूर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन इमोशंस को समझें और इन पर जीत हासिल करने की कोशिश करें, तो यही इमोशंस आध्यात्मिक उन्नति का जरिया बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण, यही असली ताकत है, यही परमात्मा की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आइए इस रास्ते पर चलें और जिंदगी को सार्थक बनाएं।